यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तुलबा तालबात से खिताब करते हुए मिशाल मलिक ने कहा कि भारत की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर शदीद जुल्म किया जा रहा है। शहीदों की लाशों पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। भारत पूरी प्लानिंग के साथ साथ कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है। कश्मीर को आजाद कराना हम सब के बस में है। मिशाल मलिक ने नौजवानों को खिताब करते हुए कहा, इंटीरियर मिनिस्ट्री सब कह रहे हैं कि जितना टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे वाया अफगानिस्तान प्रॉक्सीज हो रही हैं, बलूचिस्तान में हो रही हैं, मोस्ट ऑफ इट उसके अंदर कह रहे हैं ये रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। आई एम नॉट सेइंग इट, द गवर्नमेंट इज सेइंग इट, दे हैव प्रूव्ड, द इंटीरियर मिनिस्ट्री सेइंग हु इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज, एंड पाकिस्तान इज द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अट्रॉसिटीज को भी आप अगर देखें, एंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन काउंटर टेररिज्म, जो सैक्रिफाइसेस भी दे रहे हैं टू कव, बट द रूट कॉज, वेयर डज द रूट कॉज लाई? पाकिस्तान इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ऑल दिस पंजाब, जितना पानी आपको आता है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? इट्स कमिंग फ्रॉम कश्मीर, राइट? व्हाई इज इट कमिंग फ्रॉम कश्मीर? इफ इंडिया इज ओवर देयर, वुड दे एवर वांट इट टू कम हियर? They would always want to build one dam after the other. That's what they're doing, right? And it's this water that is coming over here, ये भी आ रहा है because जो हमारी मूवमेंट है वो लाई है। अभी कश्मीरी जिंदा है, मुकाबला करें अनआर्म्ड 8 लाख फौज के सामने, जो कुछ थोड़े बहुत ही हैं जो मुजाहिदीन हैं, बहुत कम, मेजॉरिटी सारी अनआर्म्ड है। और ये वो स्ट्रगल जो चला रहे हैं, और डिफेंस लाइन भी है पाकिस्तान की, अगर उस तरह देखा जाए, एलओसी पे देख लें, वर्किंग बाउंड्रीज पे आप देख लें कि पहले वो उन पे बंदूक चलती है, फिर यहाँ पर आती है। यू एग्री ऑन दैट? वो भी तो इंसान है ना, मतलब ये तो कोई नहीं है कि बस हम रोज़ एक चैनल देखें, एक खबर, एक टिकर आ जाए तो दैट्स इट, यही हमारा फ़र्ज़ हो गया, पूरा हो गया। इस तरह ना पाकिस्तान सिक्योर हो सकता है, ना कश्मीर को आज़ादी मिल सकती है, ना ही अब सीपैक को भी आपका जो चल रहा है उसको भी इंडिया एतराज़ कर रहा है बिकॉज ऑफ कश्मीर, सिल्क रूट है वो। सो इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर द इंटायर रीजन, इट्स अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। So there are so many ways the way you are directly affected with this conflict. एक तो नेचुरल है कि इमोशनली भी, बीइंग अ मुस्लिम, brothers and sisters, what's happening with them, but there's a lot more to it. So you all must realize that if you have to save your country, अपनी बात ना करें, future generation, your next generation, when you people will get married and have children, उनको क्या future देना है? Just think about them for a moment. If you don't want to think about me or what's happening. So it's my appeal to all of you to start contributing to the cause. Don't take it as a बोझ कि भी आप पे किसी ने मुसल्लत कर दिया है कि हाँ जी हमने बोलना है, बस that's it, एक दफ़ा बोल देना है। आप लोग इसको मोबिलाइज करें। और मैं वाइस चांसलर साहब को भी यही कहूँगी कि प्लीज़ मैं ग्रास रूट के ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, लॉयर्स में, डॉक्टर्स में इसलिए जा रही हूँ ताकि पाकिस्तान की जो आवाम की जो आवाज़ है वो सारी दुनिया को पता चले दैट ये अगर धरनों पे निकल आती है यूथ, अगर ये लॉन्ग मार्चेस में निकल आती है आवाम, या रैलियों में, जलसों में बड़े बड़े होते हैं, तो ये लोकल इश्यूज़ पे तो निकलती है, इलेक्टोरल इश्यूज़ पे तो निकलेगी, करप्शन पे भी निकलेगी, मगर जो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का, आप न्यूक्लियर किस बात पे बने? क्या डर था? Anybody can answer that? Why? What was the need? But what was the root cause of that insecurity? It was Kashmir. इंडियन तो है, मगर रीज़न इंडिया के साथ भी क्या बनता है, जो एंड में क्या होता है कि जितने भी डायलॉग्स हों वो एंड में क्यों ख़त्म हो जाते हैं जब तक कि कश्मीर का मसला नहीं हल होता? बिकॉज इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट वहीं से आता है ना। हर कोई चाहता है कि अमन हो, मगर अमन कैसे हो? लाशों पे तो अमन नहीं हो सकता। तो अगर आप लोग एडवोकेट करेंगे, सारी दुनिया जो है वो नोटिस करती है जब यूथ निकलता है किसी भी रेवोल्यूशन को ले, मगर इट इज़ नॉट अ ब्लडी रेवोल्यूशन फॉर एनी ऑफ यू। यू आर इन योर ओन कंट्री, योर ओन आर्मी, योर ओन गवर्नमेंट, नोबडी इज गोइंग टू किल यू और पैलेट यू, अल्लाह ना करे कभी करे, बट यू आर इन अ वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट। यहाँ पे इंटरनेट नहीं बंद होता, यहाँ फ़ोन लाइन्स नहीं बंद होती हैं जिस तरह वहाँ पर हो रहा है। वहाँ पे तो हर वक्त
इंटरनेट बंद है. आई डोंट नो वेयर माई हस्बैंड इज राइट नाउ. ही वॉज इन सेंट्रल जेल 2 days बैक, बट अब पता चला उनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया है. फ़ोन पे रब्ता नहीं होता है. कुछ समझ नहीं आती है कि क्या करें, लोग किस तरह मोबिलाइज किए जाएं, मगर फिर भी लोग वहाँ पे इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में निकलते हैं, अपनी तहरीक को चलाते हैं. तो द लीस्ट दे वांट फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान दैट यू बिकम द वॉइसेस ऑफ पीस, वॉइसेस ऑफ फ्रीडम, and become that agent of change, because you should not just leave it on the governments and political parties. अगर इन्हीं पर ही रखना था तो आज जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, मैंने तो ये बहुत दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं पाकिस्तान के, क्योंकि आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है. चाहे इसको आप जितना भी बैक बर्नर पे लाएं, ये वापस आता है, क्योंकि ये सारी सिक्योरिटी रिस्क सर्वाइवल पाकिस्तान का कश्मीर के पीसफुल सेटलमेंट से है. तो ये इसके ऊपर ये एक हो, ऑल पार्टीज मीटिंग भी हो, और उसके अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स, चाहे वो PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, सबकी ऑल पार्टीज डेलीगेशन इन लीडर्स की जाए ग्लोबल कैपिटल्स में, और जाके P5 कंट्रीज जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास जाएं, उनके डोर्स नॉक करें, इकट्ठे जाएं, यूनाइटेड नेशंस पे जाएं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाएं, इकट्ठे लेटर दें, इकट्ठे वहाँ पे बैठ जाएं, जो वहाँ पे खून की होली खेल रहा है हिंदुस्तान. और जो हिंदुस्तान क्यों आगे जाता है इंटरनेशनली अपनी प्रोपेगेंडा के अंदर, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैंने खुद स्टडी किया है, कि दे गो विद देयर इंडियन फ्लैग, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो BJP के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मगर जब वो अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं, वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स, इंटरनल इश्यूज को उधर ही रखते हैं, वो बाहर नहीं अपनी डर्टी लॉन्ड्री फेंकते. पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV.